नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे इंजीनियर्स पॉइंट झांसी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस टाइम पर मिल सकें। दोस्तों मैग्नेटिक कपलिंग के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसके क्वेश्चन को आप समझिए और हम लोग यहाँ पर इसका कंसेप्ट देखने वाले हैं और इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। आइए दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन मैग्नेटिक कपलिंग का है और हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं, इसके कंसेप्ट को भी। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया बहुत अच्छे से। हमें इसमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है। आपको इनपुट वोल्टेज वी आई साइन ओमेगा टी दिया है, 1 और n1 n2 का अनुपात दिया है। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन को करते समय मैं इसके एक्सप्रेशन के कारण से इसको जो हमें दिया गया है वो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। तो आपको यानी कि n1 अपॉन n2 दिया है 1:n, यानी कि 1:n। हमें इसमें बी नोट की वैल्यू निकालना है, वी आई साइन ओमेगा टी निकालना है, दिया गया है। तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन लगभग आपको समान दिख रहे होंगे, माइनस प्लस में कन्फ्यूजन हो रही होगी किस तरीके से आ रहा है। तो हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं। तो अगर हमें क्वेश्चन को डील करना है, ऐसे क्वेश्चन को समझना है, तो इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से हमें जानकारी होना चाहिए कि इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ इसके कंसेप्ट की, तो कंसेप्ट है क्या ये आप सभी लोग देखेंगे। कंसेप्ट क्या है, अगर देखिए आपका ये इंडक्टर मैग्नेटिक कपलिंग कर रहा है, दो मैग्नेटिक इंडक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और यहाँ पर हम कोई B1 वोल्टेज दे रहे हैं और यहाँ पर हमें कोई B2 वोल्टेज मिल रहा है, बट यहाँ पर सेम डॉट लगा हुआ है। तो उस केस में यहाँ पर B1 अपॉन B2 इक्वस टू होगा N1 अपॉन N2। तो ये आपका N1 है, ये आपका N2 है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सेम सेम का मतलब होता है ये पॉजिटिव है। तो आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं, व्हेन द इनपुट या प्राइमरी वोल्टेज एंड द सेकेंडरी वोल्टेज इज पॉजिटिव देन द एक्सप्रेशन बिकम B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू N1/N2। लेकिन हमारा अगर एक्सप्रेशन कुछ इस प्रकार से अगर आ रहा है, यानी कि हमें जो दो मैग्नेटिक इंडक्टर दिए गए हैं इसमें एक डॉट यहाँ लगा हुआ है, एक डॉट यहाँ लगा है, इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसको हम इस साइड भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर जो है ये B1 है और ये आपका B2 है। तो अगर अनुपात N1 N2 है तो इस केस में B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू होगा माइनस N1 अपॉन N2। ये कंसेप्ट सभी को क्लियर होना चाहिए। तो अगर सेम सेम दिया गया है तो N1 अपॉन N2 प्लस में रहेगा। यदि पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव करके दे दिया, या डॉट यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे डॉट आ जाए, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कहलाएगा। अभी ऊपर है प्राइमरी में, इसमें नीचे है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव कहला रहा है, तो इसमें नेगेटिव आया। इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग करंट का कंसेप्ट समझते हैं कि अगर आपको करंट के लिए दिया गया तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो करंट का खैर इसमें क्वेश्चन तो वोल्टेज के फॉर्म में है। तो ये देखिए आप I1 है और यहाँ पर आपका एक I2 है जो यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ पे I2 है, ठीक है ना। I1 है, I2 है, जबकि डॉट यहाँ दिया गया है और यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। तो आपको पता है N1 N2 होता है। तो हमें पता है कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू आपका होगा यहाँ पे N2 अपॉन N1, क्योंकि करंट के अपोजिट में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। लेकिन अगर यहीं हम कंसेप्ट को अगर अपोजिट करते हैं, दैट मीन्स अगर यहाँ पे आपका इस प्रकार के हो जाए, डॉट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, इसका मतलब ये एंटर कर रहा है और यहाँ से ये एग्जिट कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाता है, ठीक है ना। तो ये I2 है, ये आपको पता है, ये I1 है, बस ये शो करता है एंटर एग्जिट को। तो अगर ये यहाँ पे एंटर हो रहा है, यहाँ एग्जिट हो रहा है, यानी कि करंट यहाँ पे प्राइमरी में पॉजिटिव दिया, इसमें करंट नेगेटिव दिया, तो इस केस में माइनस आएगा, यानी कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू माइनस N2 अपॉन N1। क्लियर है। और अगर इसमें देखिए, देख सकते हैं आप, एंटर एंटर है यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है, या फिर नेगेटिव नेगेटिव हो तो ये पॉजिटिव रहेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से वोल्टेज की बात करी मैंने, तो अगर ये देखिए सेम सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो N1 अपॉन N2 आया, B1 अपॉन B2 इक्वल्स टू, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता तो ये माइनस आता है। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इजी हो गया आपके लिए सॉल्व करना। तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला आपको दिया है B1 यानी कि जो VI साइन ओमेगा टी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा B0 इक्वस टू, आप देखेंगे डॉट इसमें अपोजिट यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव है। तो आपको पता है कि प्राइमरी पॉजिटिव है और सेकेंडरी नेगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 अपॉन n। तो B0 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, V0 की वैल्यू आ गई -n VI साइन ओमेगा टी। In this question primary is positive and secondary is
नेगेटिव। तो हमने इसमें क्या लगाया, प्राइमरी पॉजिटिव सेकेंडरी नेगेटिव है, तो इसमें ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपने लगा दिया। ठीक है, आई होप सभी को एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, -nvi sin ओमेगा टी, दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को डील करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आऊँगा नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ये कंसेप्ट सभी को अच्छे से आना चाहिए। इफ़ यू लाइक दिस, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब, जय हिंद।